Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanvar। तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर में। केमिस्ट्री बाय साधनवर में आप सबका स्वागत है। और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है दी एम्पिरिकल फार्मूला। हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आपके पास जो भी बुक है, आपने परेशान नहीं होना। हर बुक में, साइंस की, केमिस्ट्री की हर बुक में एम्पिरिकल फार्मूला एक ही रहता है। यही तो साइंस की ब्यूटी है। तो जनाब, हमारे पास जो बुक है वो ये वाली बुक है। मैंने टाइटल आपका शो कर दिया, थर्ड एडिशन है, ओ लेवल केमिस्ट्री की बुक है। और ओ लेवल केमिस्ट्री की बुक का जो पेज नंबर है, जहां पर टॉपिक लिखा हुआ है, मैं वो पेज नंबर ही मेंशन करने वाला हूं। पेज नंबर है 87। आप अपनी बुक का, या अगर आपके पास यही बुक है तो उसका 87 पेज खोल लें। आपके पास कोई और बुक है तो उसमें एम्पिरिकल फार्मूला वाला टॉपिक खोल लें। तो ये मैंने पेज शो भी कर दिया। इधर एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहते हैं? सिंपलेस्ट। यहां से ना आपको क्लियर नजर नहीं आएगा शायद। ये मैंने सिर्फ आपको इमेज इसलिए दिखाया कि आपके पास अगर यही बुक है तो आप वहां से कंपैरिजन कर लें। सिंपलेस्ट फार्मूला को बोलते हैं भैया, किसको बोलते हैं? सिंपलेस्ट फार्मूला। मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड होता है बेंजीन, नाम तो सुना होगा, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो जनाब, अगर आप देखें तो 6 से कैंसल आउट हो सकता है और CH बन जाता है। ये जो CH होता है ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला को कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं जनाब। पहला स्टेप है डिवाइड द परसेंटेज, डिवाइड, ये डिवाइड लिखा है, डिवाइड द परसेंटेज और मैस। अगर परसेंटेज तो हो तो परसेंटेज को डिवाइड करो, या मैस हो तो मैस को डिवाइड करो। किससे? ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट बाय, डिवाइड कैसे करना है? बाय इट्स relative एटॉमिक मैस से डिवाइड करना है। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मैस से डिवाइड करना है। जैसे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है 16, कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है 12, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है 1, सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है 32, क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है 35.5। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मैस से आपने हर ईच एलिमेंट को परसेंटेज या मैस को डिवाइड कर देना है। तो ये पहला स्टेप। स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड लिख देते हैं जनाब, डिवाइड द स्मॉलेस्ट नंबर, डिवाइड द स्मॉलेस्ट नंबर टू कन्वर्ट टू सिंपलेस्ट रेशो। एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूं तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सिंपलेस्ट रेशो लाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर दो। एक स्टेप और है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वो स्टेप आप बुक्स में पढ़ लेंगे, मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल में क्वेश्चन ये है कि गिवन डैट, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। गिवन डैट अ मॉलिक्यूल कंटेन, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? क्वेश्चन की स्टेटमेंट। मॉलिक्यूल कंटेन 88.89% कार्बन, यानी कार्बन कितनी है? 88.89%। ऑक्सीजन की परसेंटेज नोट कर लें। ऑक्सीजन है, नहीं सॉरी, इसमें कार्बन नहीं है, बल्कि क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा आप थोड़ी देर के लिए, ये जो 88.89% है ये कार्बन नहीं है, ये ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन कितनी है? 88.89%। ये क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन इसमें है ही नहीं। फिर इसके बाद हाइड्रोजन गिवन है एंड 11.11% हाइड्रोजन है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, उसको मैं रेक्टिफाई कर लिया है, कार्बन इसमें नहीं है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितने गिवन है? 88.89%। और 11.11% किसकी परसेंटेज गिवन है? हाइड्रोजन की। तो इधर ही अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ज़रा हम सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं, और अगर पेन का हम कलर चेंज कर लें तो अच्छा लगेगा यार। तो ये देखो भाई, सबसे पहले लिख लो हाइड्रोजन, फिर लिख लो यहाँ पर आप ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी गिवन है?
हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको गिवन है 11.11%, ठीक है, नोट कर लो। ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको कितनी गिवन है 88.89%, चुप करके नोट कर लो। पहला स्टेप क्या था, डिवाइड द परसेंटेज और मैस। अगर परसेंटेज गिवन हो तो परसेंटेज को, मैस गिवन हो तो मैस को डिवाइड करें रिलेटिव एटॉमिक मैस से। तो भैया हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है 1, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है 16। तो कैलकुलेटर उठाओ, इसको डिवाइड करो तो जनाब सिंपली 11.11 ही आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा। ये तो स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड द स्मॉलेस्ट नंबर टू कन्वर्ट टू सिंपलेस्ट रेशियो। अब स्मॉलेस्ट नंबर 11.11 है या 5.5 है, तो आप कहोगे कि 5.5 है। दूसरा काम ये करो कि हर नंबर को, जैसे यहाँ पर 11.11 है, इसको भी स्मॉलेस्ट, ये है ना, ये स्मॉलेस्ट है, इसको भी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो। और इधर भी आप 5.5 को डिवाइड कर दो 5.5 से। तो इस डिवीजन के नतीजे में आंसर आएगा 2 और इसके नतीजे में आंसर आएगा 1। तो ये होल नंबर आ गया। अगर होल नंबर ना आए, कोई पॉइंट्स में आए, फ्रैक्शन में आए, पॉइंट्स में आए, तो आपको एक सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में लाना होता है। ऐसी कोई एग्जांपल आती है तो डिस्कस करते हैं। तो इससे आपको पता चला है कि हाइड्रोजन का आंसर यहाँ पे 2 आया, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन कितनी है 1 है। तो ये फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला। भैया ऐसे एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन करते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज में भी मैंने इसी चैप्टर के, अगर आप एक्सरसाइज ओपन करें तो वहां भी कुछ एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखें, ये इस बुक का पेज नंबर बन रहा है भैया, कोई पेज नंबर 93 बन रहा है। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है। हम 4 और 5 को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, कैलकुलेशन वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, यहाँ पर आपको शायद ना पढ़ा जा रहा हो, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये लिख देता हूँ। एन ऑक्साइड, मैं ज़रा क्वेश्चन टाइप कर लूँ, लिख लूँ। एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन contain 3.6 gram of carbon, 3.6 gram of carbon and 4.8 gram of ऑक्सीजन। कार्बन कितनी है 3.6 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी है 4.8 ग्राम। व्हाट इज इट्स फार्मूला, व्हाट इज इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला कितना है। तो भैया इसके ऑप्शन भी गिवन है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं कि दुरुस्त ऑप्शन को फाइंड कर पाए। ठीक, तो इसका सलूशन ज़रा हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन का कलर चेंज करेंगे। बोर तो नहीं हो रहा, अगर बोर हो रहे हो तो देखो मैं पेन का कलर कितना प्यार प्यार से चेंज कर रहा हूँ। तो जनाब पेन का कलर चेंज होते ही यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एक कार्बन है और इसके अलावा ऑक्सीजन का जिक्र है। तो कार्बन की परसेंटेज गिवन है 3.6 और ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है 4.8। तो पहला स्टेप हम जानते हैं कि जो भी ये यहाँ परसेंटेज नहीं गिवन, सॉरी यहाँ ग्राम में मैस गिवन है, तो हमको पता है परसेंटेज गिवन हो या मैस गिवन हो उसको डिवाइड करें रिलेटिव एटॉमिक मैस से। तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जनाब आप ये देखें, ये मशीन होती है, इस मशीन को कैलकुलेटर कहते हैं। 36 3.6 को ग्राम को डिवाइड करें आप 12 से, तो आंसर आएगा भैया 0. इधर से 3 आया, इधर ज़रा आप डिवाइड करें 4.8 डिवाइडेड बाय 16, तो इधर भी आपके पास आंसर आया है 0.3। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि सिंपलेस्ट मैथ से
सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दें। यहाँ भी 0.3 है, 0.3 है, तो दोनों तरफ 0.3 से डिवाइड कर दो। इससे 1 आता है, इससे 1 आता है, इसका मतलब है कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये इसकी ऑप्शन है। तो ये आंसर बन रहा है, यहाँ पर आप देख लें ऑप्शन ए बन रहा है। तो जनाब अब क्वेश्चन नंबर ज़रा 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथों हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं ज़रा लिख देता हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई ROUGE कोई शय है, बला है, कोई रोज है, पिगमेंट है, पिगमेंट which contain 2.8 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन combined लिखा है, combined with 1.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। what is formula of this पिगमेंट, इस पिगमेंट का फार्मूला क्या है। तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, लेकिन हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि दुरुस्त ऑप्शन कौन सी है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहला काम क्या करेंगे भैया, पहला काम पॉइंटर का कलर चेंज कर दो यार। आप बताओ कौन सा कलर यूज करूं यार, ग्रीन यूज कर देता हूँ, आप खुश हो जो है, जो कलर आप कहोगे वही यूज करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या है जनाब, पिगमेंट है जिसमें एक आयरन है जिसका ग्राम है 2.8 ग्राम, तो आयरन को Fe लिखते हैं, 2.8 ग्राम है। दूसरी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, 1.2 ग्राम है। पहला काम ये करो कि आयरन के मैस से आयरन को डिवाइड कर दो। आयरन का मैस पीरियाडिक टेबल में देखो 56 है, ऑक्सीजन का मैस 16 है। तो 2.8 को जब आप 56 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0, आंसर आएगा 0. ये नहीं आएगा बल्कि 0.05 आएगा। इधर जब आप डिवाइड करोगे तो इधर आएगा 0.075। दूसरा, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम यह है कि जो सिंपलेस्ट नंबर है उसे डिवाइड करो, क्या 0.05 बड़ा है या 0.075 बड़ा है। तो आप कहोगे 0.05 बड़ा है सर, तो यहाँ भी 0.05 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 0.05 से डिवाइड कर दो। जब आप यहाँ 0.05 से डिवाइड करोगे भैया तो आंसर आएगा 1, और जब यहाँ आप 0.05 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.5। तो मसला हो गया। अब इसको पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। इसको ख़त्म करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि इसका फ्रैक्शन ख़त्म हो, वो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे 2 हो जाएगा। 1.5 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आयरन Fe ये 2 है, और यहाँ से ऑक्सीजन कितना है, यहाँ से पता चला 3। तो जनाब ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। तो इस तरह ये कुछ कैलकुलेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा बस ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन आप ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।